हाँ सर, मैंने बोनट खोल दिया है, जरा खोलिए, जरा दर्शकों को दिखा दें सर। हाँ खोलिए जरा। नहीं पा रहा ना ये, नहीं खुल पा रहा सर? नहीं खुल पा रहा। तो थोड़ा सा पास में इधर, फिर आपको मैं दिखाना चाहूंगा फिएट की एनी। ये भी अपने जमाने की एक रईस गाड़ी हुआ करती थी, सभी हीरो हीरोइंस ने इसको यूज किया हुआ है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप दर्शकों को यहाँ से ज़रा दिखाइए इसके सस्पेंशन कि किस तरह का इसमें कंफर्ट था। सर देखें ज़रा। सर इस तरह का कंफर्ट था इन गाड़ियों में। फिएट की 118 एनी गाड़ी है। ज़रा बोनट खोल के दिखाइए, ज़रा मैं अंदर से बोनट अनलॉक करता हूँ, आप ज़रा बोनट खोल के दर्शकों को दिखाइए। हाँ सर, मैंने बोनट खोल दिया है, ज़रा खोलिए, ज़रा दर्शकों को दिखा दें सर। हाँ खोलिए ज़रा। नहीं पा रहा ना ये, नहीं खुल पा रहा सर? नहीं खुल पा रहा। तो थोड़ा सा पास में इधर होइए, मैं खोल के दिखा देता हूँ सर। आप देखेंगे उल्टे बोनट वाली गाड़ी, कभी उल्टे फाटक वाली गाड़ी देख रहे हैं, कभी उल्टे बोनट वाली गाड़ी देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। इतने शौकीन लोग हुआ करते थे। ओरिजिनल इंजन है, प्रीमियर पद्मिनी प्रीमियर लिखा हुआ है, ये प्रीमियर कंपनी का था और बहुत ही शानदार गाड़ी है। मैंने इसको खूब चलाया, आप देखेंगे फास्ट टैग लगा हुआ है सर, मैंने इसको खूब यूज़ किया है। और ये अपन अब बोनट बंद कर देते हैं। तो सर उल्टे फाटक वाली गाड़ी भी देख ली, उल्टे बोनट वाली भी गाड़ी देख ली। एक छोटा सा सेक्शन आपको विंटेज बाइक का भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जो हमारे डोनर है उनसे शुरुआत करेंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है बताते हुए कि ये सर हैं अपने बीपी नोटियाल जी, जिन्होंने हमारे को ये बाइक यहाँ पे सजाने के लिए गिफ्ट में दी है। आप देखेंगे RND 440। तो मैं इन नोटियाल जी का बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने इस काबिल इस म्यूजियम को समझा कि उनकी चीज़ की यहाँ पे अच्छे से सार संभाल होगी और उसको सजाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं पुराने ज़माने की राजदूत, जो अपने ज़माने की रईस गाड़ी हुआ करती थी, इसको दूध वाली बाइक भी बोलते थे। पिछले दिनों तक दूध इसी पे सप्लाई किया जाता था। आजकल तो सर ऑटो आ गए जिनमें कि ATM कार्ड से अपन दूध लेते हैं, लेकिन इनमें टंकियां लगा के दूध सप्लाई किया जाता था। और इसकी विशेषता है पूरी आयरन में बनी हुई है, कहीं भी कोई पुराने ज़माने में प्लास्टिक का यूज़ हुआ ही नहीं करता था। फिर आप देखेंगे लोहे की लाइट की बाइक है, दोनों सेम मॉडल है। उसके बाद में आप सामने देखेंगे राजदूत, जिनमें प्लास्टिक की लाइट और प्लास्टिक के मीटर आ गए थे। समय के साथ सब कुछ बदलता गया। उसी के पास में आप देखेंगे एक साइकिल रखी हुई है, जो कि साइकिल भी स्पेशल है, डबल डंडा। आप देखेंगे 2 पाइप लगे हुए हैं, मेड इन इंग्लैंड फॉरेन की बनी हुई साइकिल है। और इसमें भी सर एक लीवर से दोनों ब्रेक काम करेंगे, आगे और पीछे का ब्रेक एक साथ लगेगा। तो ऐसी टेक्निक थी पुराने ज़माने में। मेड इन इंग्लैंड साइकिल है। फिर आप देखेंगे मोपेड, छोटी सी मोपेड है, साइकिल नुमा है, ये लक्ष्मी नाम है सर इसका, और मोपेड है, बहुत ही अच्छी मोपेड है। उसके बाद में आप देखेंगे बजाज 150। जिस तरह से सर अपने देखते देखते हीरो और होंडा अलग अलग हो गए हैं, वैसे ही पहले बजाज और वेस्पा भी इकट्ठे थे। ये काफ़ी सालों पहले अलग अलग हुए थे। तो बजाज ने अपना सबसे पहला मॉडल निकाला था बजाज 150 और वेस्पा ने अपना मॉडल निकाला था वेस्पा 150। तो आप देख सकते हैं बहुत ही पुराने ज़माने का DHK, वही पुरानी वाली सीरीज का बजाज स्कूटर 150, जिनमें भयंकर ताकत हुआ करती थी। इसी के पास में आप देखेंगे लमरेटा में 1, 2, 3 और 4 लमरेटा हैं, जिनमें आप देखेंगे। फिर मैं बाबूलाल जी शर्मा, मेरे अंकल जी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैंने इसी स्कूटर के माध्यम से इस म्यूजियम की शुरुआत की थी। और किसी ज़माने में ये मेरे पिताजी के पास हुआ करता था स्कूटर, उन्होंने अपने दोस्त को सेल आउट कर दिया, तो मैंने रिक्वेस्ट करके और मैं ले आया म्यूजियम में सजाने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं वो मेड इन इंडिया है स्कूटर। और ये जो दोनों स्कूटर है जो आप देख रहे हैं, लमरेटा लैम्बी, ये मेड इन इटली हैं दोनों। इनमें जो ये चेचिस नंबर लिखा होता है, उनसे आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं कि कौन सा मेड इन इंडिया है और कौन सा मेड इन इटली है। तो मैंने थोड़ा सा नॉलेज करके और पता लगाए। और आप देखेंगे साइड कार, वही जो शोले पिक्चर में अपन देखते हैं धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के लिए साइड कार, मतलब एडिशनल सीट हो गई एक तरीके की। और इसको भी हम थोड़ा कर रहे हैं, हल्का फुल्का और रिनोवेट किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं पीछे एक लमरेटा चमचमा रहा है, तो इसको हमने रीफिनिश किया है, पेंट सब करके तैयार कर लिया। और सभी गाड़ियां चालू कंडीशन में हैं।
इनको भी डेंट पेंट। एक आप देखेंगे इसी के साथ राजदूत बॉबी, छोटी टायर वाली बाइक बहुत कम देखने को मिलेगी। इसका ओरिजिनल नाम है राजदूत GTS 175, लेकिन सबसे पहले ये लॉन्च होते ही बॉबी पिक्चर में आई थी तो इसका निकनेम हो गया बॉबी। आप देखेंगे HRP 2234 फरीदाबाद का नंबर है सर, और छोटी सी बाइक है, बहुत ही शानदार, मैंने खूब इसको एंजॉय किया है। इसी के साथ में आप देखेंगे RX 100 सर, बहुत ही नायाब बाइक थी। आज तक जितनी बाइकें आई हैं सबसे ज़्यादा पिकअप वाली बाइक थी RX 100, जिसको गवर्नमेंट ने बाद में बैन कर दिया था क्योंकि चोर लुटेरे डाकू इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया करते थे। पिकअप भयानक था, इस पे भागने के बाद वो हाथ नहीं आते थे, तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, कंपनी ने बनाना बंद कर दिया था। आप देख सकते हैं RX 100, और उसके पीछे आप देखेंगे यजदी एंड जावा। यजदी बाइक जो अब नई लॉन्च हो चुकी है, लेकिन जो पुराने में जो बात है वो नए में नहीं है। जो आवाज़ है, जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, वो नए में नहीं देखने को मिलेगा अपने को। BS6 आ गया, लेकिन फिर आप देखेंगे RJI 3474 नंबर है। और इस बाइक की विशेषता थी कि इसमें गियर और किक एक ही लीवर में हुआ करता था। आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जावा है, इसी के साथ जावा एंड यजदी। सर ये नंबर क्या नंबर है आप बताएंगे ज़रा? RJI, बिल्कुल, लोग इसको RJ11 भी पढ़ते हैं, लेकिन ये RJI पुराना सीरीज़ है। और आप देखेंगे ये जो लीवर है ये अभी गियर बना हुआ है, गियर में काम में आएगा सर। और इसी को अगर किक बनाना हो तो इस तरह से पुश करके ये पीछे कर दिया, अब ये किक बन जाएगी सर। तो इस तरह की पुरानी गाड़ियों में मैकेनिज्म थे। आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार बाइक, डबल साइलेंसर, दोनों तरफ साइलेंसर है, बहुत ही शानदार बनी हुई है। और इसी के साथ सर मैं एक छोटी सी इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। जब बात आ जाती है, जब चीज़ सामने आ जाती है तो बताए बगैर नहीं रहा जाता। देखिए सर, इसमें ये बैक मिरर लगाया हुआ है। ये बैक मिरर कुछ अटैचमेंट बना के, इसका ओरिजिनल नहीं है, आप देख पा रहे हैं, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। कहीं गाड़ी में प्लास्टिक का यूज़ नहीं है, लेकिन ये बैक मिरर लगाया गया है। तो जब मैं मिस्त्री के पास बैक मिरर लगवाने के लिए गया था तो उसने बोला था कि इनमें बैक मिरर का ऑप्शन नहीं होता। तो मैं क्या, भैया फिर हाईवे पे किस तरह से चलेंगे अपन इस गाड़ी में? बोले तो जब ये पुराने ज़माने में चलती थी तब ये सड़कों पे अकेली चलती थी, ना इनके आगे कोई होता था ना पीछे कोई हुआ करता था, इनमें बैक मिरर की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। तो उसने बेचारे ने एक क्लिप बना के मेरे को बैक मिरर लगा दिया हाईवे पे चलने के लिए। लेकिन पुराने ज़माने में ये पता चल रहा है अपने को कि बहुत गिनती चुनती की गाड़ियाँ हुआ करती थी, बैक मिरर की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, और आवाज़ ऐसी इनकी होती थी कि कई किलोमीटर तक पता चलता था कि बाइक आ रही है।